डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका रिसोर्स पर्सन मोहम्मद आतिफ मसूद अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन से है। हमने पिछले लेक्चर्स में एंगुलर एक्सेलरेशन के मुतालिक पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ किस तरह है। जैसे हमने देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो इस तरह एक रेडियल एक्सेलरेशन भी होती है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग होती है। आज हम उस चीज़ को कैलकुलेट भी करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पाई जाती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ मौजूद होती है। आए तो हम स्लाइड में इसको देखते हैं। आज जो टॉपिक है अगर मैं उसको हाईलाइट करूँ तो देखें, रिलेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स। और इसके अंदर जो है हम यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT और रेडियल एक्सेलरेशन के मुतालिक यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर आप यहाँ देखें इस चीज़ को कि ये जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक सर्कल में रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो यहाँ देखें कि ये रेडियस है और ये इसका S है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इसके अलॉन्ग यहाँ पे टेंजेंट पे अलॉन्ग ये आपको ये वेलोसिटी नज़र आ रही है। अब अगर आप इस S को डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, S इज इक्वल टू आर थीटा लिखें और दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें ds ओवर dt। अगर आप इसको देखें S इज इक्वल टू आर थीटा और आर थीटा का इसका डेरिवेटिव ले लें ds ओवर dt, तो ये बन जाता है आर डी थीटा बाय dt। और हमेशा हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करते हैं। ओमेगा जैसे आपको मालूम है हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो ये जो ds ओवर dt है ये हमारे पास v बनता है इक्वल टू आर और d थीटा बाय डी थीटा ये ओमेगा बन जाता है। इस तरह हमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में पता लगा जो कि टेंजेंट ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग है और ओमेगा जो है आपको पता है हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होती है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें उसके अंदर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ विच इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड, ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि the absolute value of the rate of change of angle is the instantaneous angular speed। यानी कि आपके पास जो है जो absolute value होती है एंगल का चेंज होना r d थीटा बाय dt, इसकी absolute value को आप ले लें तो ये भी आपके पास ओमेगा बनता है। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम में भी देखें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहाँ पहले इस पॉइंट पे था, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये आर्क लेंथ SI, सर्कल से डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी S इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर आप डेरिवेटिव लें इस S का तो हमें ये V मिल जाता है और यहाँ d थीटा बाई डी थीटा से हमें ओमेगा मिल जाता है। तो इस तरह हमें ये मालूम हुआ कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को किस तरह मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंगल जो कि हमारे पास एक्सिस ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग था। अब हम जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इस नेक्स्ट स्लाइड में उसके अंदर जो है हम रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बाकायदा हम ड्राइव करेंगे। आए हम स्लाइड में देखते हैं इसको। अगर आप स्लाइड को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि लीनियर एक्सेलरेशन इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती विदाउट अप्लाइंग द फोर्स। चले हमारा तो मेन मकसद ये है कि हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्राइव करनी है। टेंजेंशियल देखें आपने पहले v निकाला, v किसके बराबर था r ओमेगा। अगर मैं अब v के अंदर एक चेंज लाऊं जैसे कि डेरिवेटिव ले लिया dv बाई डी टी इज इक्वल टू r डी ओमेगा बाई डी टी, और d ओमेगा बाई डी टी जो है वो क्या बन जाएगा dv बाई डी टी आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखें ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कल के अलॉन्ग है, सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। और r d ओमेगा बाई डी टी आपके पास अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई।
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन एक फाइंड करने का तरीका है जो कि आपको डायरेक्ट डायग्राम से हासिल नहीं होती। हम इसको ड्राइव करेंगे एक सर्कल की मदद से। लेट्स से आप एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। उस सर्कल में आपने बॉडी की एक पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल v1 थी, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी v2, इनके दरमियान की चेंज आ जाएगी डेल्टा v। अगर आप एक और सर्कल ड्रॉ करें तो आर्क लेंथ के हिसाब से इस चीज़ को कैलकुलेट करें। ये एंगल थीटा है, ये r है, ये s है। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करें, अगर इसको गौर से देखें, ये v1, ये v2, इनके दरमियान वेलोसिटी डेल्टा v, ये एंगल थीटा आ जाएगा। और अगर इसी तरह आप इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें जिसमें आपने आर्क लेंथ लिखी थी, तो आपको नज़र आ रहा है, मैथमेटिक्स में आप एक रूल पढ़ते हैं, अगर दो ट्राइंगल सेम है तो इसका मतलब उनके दो एंगल भी सेम है। तो अगर आप एंगल सेम देखें तो इधर आप लिखते हैं S/R, ये आएगा थीटा से। यही रूल आप इस ट्राइंगल के लिए अप्लाई करें तो दोनों तरफ थीटा लिखें तो आपके पास थीटा बनेगा डेल्टा V/V। अब अगर आपके पास ये सेम है, डेल्टा, दोनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा V/V S/R भी सेम होगा। तो डेल्टा V की वैल्यू बन जाएगी S/R इंटू V। अब ये मैंने डेल्टा V इसलिए निकाला क्योंकि आप एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T, तो ये बन जाएगा SV/R। अगर आप इसकी वैल्यू डेल्टा V की पुट करें डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा T आपको पता है, अगर आप सर्कल में देखें तो डेल्टा T बनता है, एक वक्त जहां से बॉडी रेस्ट में थी वो T1 था, जहां से बॉडी चली वो T2, इनके दरमियान का डिस्टेंस S था। तो आपके पास अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला लिखें तो बनेगा S/डेल्टा T। तो डेल्टा T की वैल्यू जो हमारे पास बन जाएगी वो क्या बनेगी, A = डेल्टा V बाय डेल्टा T, और डेल्टा V था हमारे पास SV/R, और डेल्टा T जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, S/V आ जाएगा। सही है, S से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नज़र आ रहा है A क्या बन जाएगा, V/R डिवाइडेड बाय V। मैथमेटिक्स का रूल है कि आपके पास ये S/V जो है 1/V, तो V ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, V²/R। अब अगर आपको V पता है कि इसके बराबर है R ओमेगा के, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये क्या हो जाएगा, R² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R से कैंसिल। तो आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ गई, R ओमेगा का स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ मालूम हो गई कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है। लेकिन एक चीज़ आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इनका कोई रिजल्टेंट भी मौजूद होगा। हम कह देते हैं कि A जो इनकी रिजल्टेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, √A टेंजेंट का स्क्वायर प्लस A रेडियल का स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ मालूम हो गई कि एक दोनों एक्सेलरेशन की वजह से एक नई एक्सेलरेशन आपको मिली, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आए हम एक स्लाइड देखते हैं, उस स्लाइड में आप एग्जांपल हमें गिवन है और उस एग्जांपल की मदद से हम इस एक्सेलरेशन को समझेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जो कि दोनों लीनियर एक्सेलरेशंस हैं और दोनों की मदद से आपको जो है एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल रही है। तो स्लाइड में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक एथलीट है, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एथलीट एक डिस्क को घुमा रहा है सर्कल के अंदर, तो डेफिनेटली एक सर्कुलर मोशन बन गया। इसके जो आपको ये एल्बो नज़र आ रही है, एल्बो से लेके हैंड तक के दरमियान एक की जो एक्सेलरेशन है वो आपको रेडियल एक्सेलरेशन, डेफिनेटली वो सर्कल की एक्सेलरेशन बनेगी A रेडियल। अब वो जब सर्कल में घुमाएगा तो हमेशा वो टेंजेंट के लॉन्ग लेके जाएगा, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगी, जैसे आपको इधर भी नज़र आ रहा है। तो इनके दरमियान एक दोनों की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, उसको A नाम दिया गया। हमने ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है। आपको नज़र आ रहा है कि ये रेडियस आपको गिवन है 0.800 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है। एट दिस इंस्टेंट फाइंड द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हमने दोनों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल भी। रेडियल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और फिर हम इनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे कि इनके दोनों के कंबाइन करने से हमें एक कंबाइन एक्सेलरेशन क्या मिलेगी। अगर आप इसको देखें तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया गया है, A टेंजेंशियल बराबर है R अल्फा के। R की वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई है,
0.80 मीटर और अल्फा आपको कितना गया है 50 रेडियन पर मिनट। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो जो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगी वो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें आपको यूनिट्स भी नज़र आ रही हैं, लीनियर यूनिट्स हैं, तो एक लीनियर क्वांटिटी है आपके पास। अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन को देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर आपको दिया गया, आर की वैल्यू आपको पता है 0.8 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गई। ये आपको मैंने फार्मूला भी पीछे बताया था कि ए बराबर होता है ए टेंजेंट का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। तो अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ऐसे, तो ए टेंजेंट का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए टेंजेंट का स्क्वायर प्लस ए। इनकी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं दोनों की, एक ये है एक ये है, पुट करें तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद मजीद एक और एग्जांपल है, हम उसमें देखते हैं कि आप यू आर डिजाइनिंग एन एरोप्लेन प्रोपेलर दैट इज टू टर्न एट 2400 रोटेशन पर मिनट। द फॉरवर्ड एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज टू बी 75 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, आप अगर देखें तो वो कहता है एक प्लेन है वो हवा में फ्लाई कर रहा है, इसका आगे वाला प्रोपेलर मूव कर रहा है। अब प्रोपेलर के बिल्कुल सामने पैरेलल जो है प्लेन ऑफ द स्पीड दी गई है। साथ ही आपको ये भी पता है कि आपके पास जो प्लेन है उसका जो ये प्रोपेलर है उसकी आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी बताई गई है। अब वो आपको कहता है कि द स्पीड ऑफ द टिप, कहता है जो ब्लेड्स की स्पीड, टिप पे ब्लेड्स की स्पीड है वो 270 मीटर पर सेकंड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दिस इज अबाउट 80% ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वो कहता है ये जो स्पीड है ये नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है 330 मीटर पर सेकंड होती है, उसका 80% 270 मीटर पर सेकंड बनता है। अगर आप निकाल लें 80 डिवाइडेड बाय, तो आपको पास जो है ये राउंड अबाउट 270 मीटर पर सेकंड आएगा। कहता है अगर स्पीड जो है प्रोपेलर टिप की वो ग्रेटर हो जाए इससे, तो ये लॉट ऑफ नॉइज प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द मैक्सिमम, कहता है आपने ये बताना है कि मैक्सिमम प्रोपेलर का रेडियस कितना, आपने ये आर मालूम करना है। अब आपको देखें दो वेलोसिटीज दी गई हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे, डेफिनेटली इनकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है आपने पहले मालूम करनी है, फिर उसकी मदद से आपको क्या पता लग जाएगा, रेडियस मालूम हो जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये डायग्राम बनाई है मैंने, इस डायग्राम में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ की है, यहाँ उसका रेडियस है। अगर आप इस वेक्टर को देखें, वेक्टोरियल डायग्राम को देखें, तो ये वी टेंजेंशियल है, ये वी टिप है, ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वी टिप किसके बराबर हुई, वी टिप का स्क्वायर इज इक्वल टू वी टेंजेंट का स्क्वायर प्लस वी आपके पास प्लेन का स्क्वायर। तो आपको पता है ये इनका रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ है। वी प्लेन आपको दी गई है 75 मीटर पर सेकंड, वी टेंजेंट जो है आपको क्या है, आर ओमेगा के बराबर है। तो ओमेगा आपको पता है, ओमेगा दिया गया है 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको ये बात मालूम है, हमेशा हम रेवोल्यूशन पर मिनट यूनिट को तब्दील करते हैं। 1 रेवोल्यूशन आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। मिनट में आपको पता है कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो आप अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। तो ये आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में की हुई है, तो आपको अगर आप इसको यहाँ से भी निकाल लें तो 60, ये आपके पास क्या बन जाता है 40, और मल्टीप्लाई करें 120 मल्टीप्लाई पाई, तो ये अराउंड आपके पास जो है 80 पाई रेडियन के बन जाएगी। तो देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये रेडियन पर सेकंड में आपके पास यूनिट आ गई। अब अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको देखें ये मैंने ये बताया ओमेगा इज इक्वल टू रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये आपको उसने रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ 24, तो हम खुद से क्या करते हैं, मैंने अभी आपको इसकी तब्दील भी करके बताई, 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो खुद से हमने 1 मल्टीप्लाई कर लिया। इसके कई तरीके हैं करने के, तो 1 रेवोल्यूशन आपके पास कितना आ गया 2 पाई रेडियन, और मिनट कितना आ गया 60 सेकंड। तो अगर आप देखें 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन के, और इधर ही भी देखें तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकंड।
इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ 1 से आप इसमें ये वैल्यू डाल दें तो ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये मिनट मिनट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी वो 251 रेडियन पर सेकंड। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, रेडियन रह जाएगा, सेकंड रह जाएगा। 60 इससे कैंसिल हो जाएगा, 40, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो ये कितना बन जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 अराउंड 240.14, तो ये 251 के अराउंड आ जाएगा। अब अगर आप नेक्स्ट लाइन पे देखें तो ये वी टिप आपको दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया क्या था, रिजल्टेंट, ऐसे वी टिप आपको बताई है, ये वी टिप है, सही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और ये आपके पास प्लेन की वेलोसिटी है, और ये आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सही है। तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा स्क्वायर होता है वी प्लेन का, वी टेन का। ये बड़ा बेसिक रिजल्टेंट वेक्टर का रूल है। अगर आप देखें, जैसे आप एफएससी में किया करते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट दिया है एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स दिया है, एक एफ वाई दिया है, तो इनका रिजल्टेंट आपके पास एफ है, तो दोनों को जब आप इनका रिजल्टेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई। ये बिल्कुल वही चीज़ है, हमारे पास वी एक्स एक टेंजेंट है, वी वाई प्लेन है, तो इनका रिजल्टेंट ये एफ बन जाएगा। तो इजीली आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वी टिप का स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लेन का स्क्वायर प्लस वी टेंजेंट का स्क्वायर। अब आपको वी जो है प्लेन की वैल्यू गिवन है, वी प्लेन आपको बताया गया है, वी प्लेन की वैल्यू आपको जो है वो दी गई है 75 मीटर पर सेकंड, और जो आपको वी टेंजेंट है, वी टिप जो है आपके पास वो कितनी है, 270। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको क्या है, वी टेंजेंट जो है वो मालूम नहीं है। वी टेंजेंट आपको पता है किसके बराबर है, आर ओमेगा, यानी कि वी टेंजेंट जो है वो आर ओमेगा। तो अगर आप इस ओमेगा को देखें तो ये ओमेगा आपको गिवन है, ओमेगा आपको गिवन दिया गया है, आर आपको मालूम करना है। तो देखें, हमेशा जब भी कोई इक्वेशन होती है उसमें एक चीज़ अननोन होती है, आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, क्या चीज़ नहीं मालूम, वी टेंजेंट के अंदर आपको आर मालूम नहीं है। तो अगर आप वी टिप का स्क्वायर देखें, अगर आप वी टिप का स्क्वायर देखें तो वी टिप का स्क्वायर माइनस वी प्लेन का क्या बन जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी टिप का स्क्वायर माइनस वी प्लेन का डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो आर आपके पास अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ये बन जाएगा वी टिप का स्क्वायर माइनस वी प्लेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इसको कैंसिल करें तो आर की वैल्यू जो बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू वी टिप का स्क्वायर माइनस वी प्लेन का स्क्वायर, एग्जैक्टली बिल्कुल ये वाली इक्वेशन बनेगी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, आपको पता है, मालूम है, ये वैल्यू किसकी दी गई है, आपको वी टिप की दी गई है, ये वाली वैल्यू आपको किसकी दी गई है, वी प्लेन की दी गई है, ये वाली वैल्यू आपको ओमेगा की दी गई है, और यहाँ से आप इजीली आर मालूम कर। तो देखें, आर मीटर में, यूनिट आपको हमेशा क्वांटिटी के बारे में बताती है, मीटर क्या आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी है। रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी हमारे लिए बहुत आसान है। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए रेडियल इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा आपको मालूम है, आर आपको पता है, मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट अ रिजल्ट इन द एंड। तो रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 6.4 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज द एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही सूरत में, रेडियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है जब उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो। तो इससे अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको कोई इक्वेशन दी जाए जो कि लीनियर क्वांटिटीज से एंगुलर क्वांटिटीज़ को रिलेट करती है, वो आपके पास है एस इज इक्वल टू आर थीटा, और ये चीज़ आपके पास गलत है और ये चीज़ आपके पास ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में आप लीनियर क्वांटिटीज़ को हमेशा एंगुलर क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, और यही मेरा सबसे पहला आगाज़ था इस टॉपिक में कि हम लीनियर क्वांटिटीज़ को हमेशा
एंगुलर क्वांटिटीज से रिलेट, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा है, v और ओमेगा आपस में रिलेट हो रहे हैं, ये लीनियर क्वांटिटी, ये एंगुलर क्वांटिटी। अगर आप इसको देखें a इज इक्वल टू आर अल्फा, a लीनियर क्वांटिटी आपके पास और ये आपके पास एंगुलर क्वांटिटी। आपने ये चीज़ देखी कि हमने लीनियर एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को किस तरह एक दूसरे से रिलेट किया। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल भी लें तो हमें बहुत सी जगह पे लीनियर एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में पता लगता है। जैसे आपने अभी एरोप्लेन की एग्जांपल ली, उसका विंग मूव कर रहा है, उस विंग में आपने टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मालूम की, एंगुलर एक्सेलेरेशन मालूम की। हमेशा एंगुलर जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं। अगर आप किसी बॉटल का कैप ओपन कर रहे हैं तो उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमेशा आपको एंगुलर क्वांटिटीज़ मिलेंगी। अब वो एंगुलर क्वांटिटीज़ बता रही होती है, जैसे कैप अपवर्ड आता है आपके पास तो ये चीज़ बता रही है कि एंगुलर क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। या कोई भी चीज़ अगर आप रोल कर रहे हैं तो उस रोलिंग में उसको घुमा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एंगुलर क्वांटिटीज़ नज़र आती हैं। एंगुलर क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सर्कल को देखें तो सर्कल में ना सिर्फ एंगुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, बल्कि लीनियर मोशन भी हो रहा होता है। टेंजेंट के अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो हमें टेंजेंट के अलॉन्ग वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं। जैसे अगर हम सिंपल मिसाल लें कि अगर आप जो है एक स्टोन के साथ किसी वायर को वाउंड करें और उसको सर्कल में घुमाएं, तो जब कुछ देर के बाद उस चीज़ को छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो देखें, आप तो एक सर्कुलर मोशन कर रहे थे, लेकिन वो मोशन जो है आपको नज़र आया इन दी एंड कि वो जो आपके पास स्टोन है वायर के साथ वो बिल्कुल स्ट्रेट जाके स्ट्रेट मूव किया। तो ये जो चीज़ आप पहले घुमा रहे थे वो एक रोटेशनल मोशन था, लेकिन जब आपने उस पर इंटरनल फोर्स लगाना बंद कर दी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि एक आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स भी होती है आपके पास जो कि बॉडी को सर्कल में मूव कराती है। तो इसी तरह आपके पास आपको नज़र आया कि वो एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाके, तो आपने देखा कि उस स्टोन में वो स्टोन जब स्ट्रेट गया तो वो आपको एक लीनियर मोशन नज़र आया। और जो आप पहले घुमा रहे थे उस स्टोन को, तो उस स्टोन में आपने जो है सर्कुलर मोशन को देखा कि वो एक स्टोन सर्कल में मूव कर रहा था। इस तरह आपके पास कई आप एग्जांपल्स को कंसिडर कर सकते हैं डेली लाइफ में। आपके घर में अगर मोटर चल रही है तो मोटर का जो आपको सामने नज़र आएगा व्हील, फ्रंट व्हील, वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर आपको ये डेली लाइफ में फ़ैन आपके पास मूव कर रहा है, ये भी एक रोटेशनल मोशन है। सीलिंग फ़ैन को देख लें, ये भी एक रोटेशनल मोशन है। आप बाज़ार मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको कई ऐसी मशीन नज़र आती हैं जहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।